ऑनलाइन संडे स्कूल में आप सभी का स्वागत है और हमारी ओर से आप सबों को ईसु सहाय। सबको बढ़िया ना? लॉकडाउन में सबको हम लोग फंसे हुए हैं क्या? सब आप लोग निकल रहे हैं, हमको सब पता है ठीक है, लेकिन ऐसे निकलते रहिए, लेकिन सुरक्षित भी रहिए। और आइए हम लोग के साथ हम लोग आराधना में जाएंगे, परमेश्वर से बातचीत करेंगे और उसके गीतों को गाएंगे। तो उससे पहले हम लोग छोटा सा प्रार्थना करते हैं ना। चलो बच्चा लोग सबको आंख बंद करो। बड़े बच्चे आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हम लोग प्रार्थना करें। पिता आपका धन्यवाद देते हैं स्वामी सुंदर समय के लिए। पिता आज के इस दिन में पिता हमें से हर एक को पिता आपने जीवित रखा है प्रभु। पिता हमें सुरक्षित रखा प्रभु। पिता इस महामारी में पिता बचा के रखा, उसके धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता होने दे आज का जो भी सेशन होता है प्रभु, उसमें इसके द्वारा हम पिता आशीषित होने पाए प्रभु। पिता सारा नियंत्रण हम आपको हाथ में सौंपते प्रभु। प्रेम पवित्र आत्मा आपका स्वागत है इस सेशन में। पिता आप ही हमें से हर एक को चलाइए प्रभु। पिता जो भी बात है हम सीखते हैं पिता आपके नाम के लिए, पिता आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने का पिता हमें से हर एक को। यीशु हमें से हर एक के पापों को आपके सम्मुख मानते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने लहू से हमें से हर एक को शुद्ध और पवित्र किया। पिता जैसा चाल चलन, जैसा बोली वचन आप चाहते हैं, अपनी आत्मा के द्वारा हमें से हर एक को चलाइए पिता। और क्या मांगे इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करिए। आमीन। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान। आइए इस गीत को हम लोग मिल के साथ में गाएंगे और ये गीत हम लोग को मिलता है साक्षी वाणी गीत संख्या 324 में। तो जल्दी से हम लोग सब कोई निकालेंगे इस गीत को, और जो नहीं निकाल पाया है वो पॉज करेगा इस वीडियो को, जल्दी से निकालेंगे। हम लोग तुरंत मिलेंगे। जल्दी आप लोग जल्दी जाइए, पॉज करिए। तो आप लोग रेडी हैं? रेडी हैं? प्रभु महान विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में तराई मध्य
जब मैं नीचे देखूं झरने बहते लगती शीतल वायु प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की कितना महान सचमुच प्रभु कितना महान प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की कितना महान कितना महान कितना महान कितना महान मसीह आवेगा शब्द दूरी का होगा मुझे लेगा जहाँ आनंद वहाँ मैं झुकूंगा साथ आदर भक्ति देता और गाऊंगा प्रभु कितना महान प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की हाँ प्रभु कितना महान कितना महान प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की कितना महान कितना महान कितना महान कितना महान और एक बार कितना महान कितना महान आखिरी बार कितना महान कितना आइए हम लोग आज के वचन में जाएंगे जो हम लोग को मिलता है फिलिपी 2 उसका 9 से फिलिपी 2 उसका 9 से 11 वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यहीं तक आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर के लिए और एक गीत गाएंगे उसके नाम को ऊंचा उठाते हुए उसके नाम की महिमा करेंगे। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। और एक बार सब कोई साथ में
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। एक साथ सब कोई, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। सचमुच हमारा परमेश्वर अद्भुत महान है ना, उसका नाम ऊंचा है, उसके नाम से हमें क्या मिलती है? क्षमा मिलती है ना। उसके नाम में क्या है? कृपा है। क्यों नहीं हम अपने आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और उस परमेश्वर के सामने दंडवत करें, जैसा हम लोग गीत भी गाए थे। पहला गीत कौन सा था, याद है? प्रभु महान है ना, प्रभु महान, विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। सचमुच हम लोग मुझे परमेश्वर ने बनाया अद्भुत रीति से, तो क्यों नहीं उसके नाम की महिमा करें। पिता आपका धन्यवाद देते स्वामी सुंदर समय के लिए, पिता इस समय के लिए प्रभु। पिता हम जब ऑनलाइन होकर के माध्यम से एक दूसरे से मिलते हैं प्रभु, आप ही हमारे संग साथ हुई। पिता आपने बीते हफ्ता हमारी रक्षा रखवाली के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता आने वाले समय में भी आप हमारे संग साथ रहिए। पिता धन्यवाद आज के गानों के लिए प्रभु। पिता आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता हमें से हर एक की अगुवाई के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता जब हम अभी अपने अपने क्लासेस में जाएंगे प्रभु, पिता जो कुछ भी हम क्लासेस में सीखते हैं, गानों के माध्यम से, स्किट के माध्यम से, हर एक टीचर को पिता आप ही ब्लेस करिए प्रभु। हाँ पिता, होने दे इसके द्वारा पिता ना सिर्फ हमारे कलीसिया के, लेकिन जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं प्रभु, आशीषित हो जाए प्रभु। पिता क्या मांगे, इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण करिए। आमीन। ठीक है, अभी समय हो चुका है कि हम अपने क्लास को जाएं, तो मिलते हैं क्लास में। क्लास में जाने से पहले हम लोग एक एक्शन सॉन्ग करेंगे। बाट जोते हैं वे उड़ते हैं उकाब की तरह, जो यहोवा की बाट जोते हैं
चलते हैं पर गिरते नहीं, वे दौड़ते हैं पर थकते नहीं। उड़ो उड़ो उकाब की तरह मैं चलूं चलूं हिरनी की तरह। उड़ो उड़ो उकाब की तरह मैं चलूं चलूं हिरनी की तरह। जो यहोवा की बाट जोते हैं वे उड़ते हैं उकाब की तरह। जो यहोवा की बाट जोते हैं वे उड़ते हैं उकाब की तरह। वे चलते हैं पर गिरते नहीं, वे दौड़ते हैं पर थकते नहीं। उड़ो उड़ो उकाब की तरह मैं चलूं चलूं हिरनी की तरह। उड़ो उड़ो उकाब की तरह मैं चलूं चलूं हिरनी की तरह। Oh yes, उकाब की तरह। Oh yes, हिरनी की तरह। Oh yes, उकाब की तरह। Oh yes, हिरनी की तरह। तो आइए हम लोग इस घड़ी हमारे संडे स्कूल के दीदी भैया के द्वारा किए गए स्किट के द्वारा सीखेंगे आज के वचन को कि वचन हमें क्या सिखाता है। आइए स्किट देखें। तो आइए देखते हैं दो लोगों के जीवन को कि जब वो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो उनके जीवन में क्या असर पड़ता है। आइए देखते हैं अनु के जीवन को कि वो एक सुबह प्रेयर मीटिंग जाने के लिए तैयार होती है, तभी उसे अपने दोस्त का फ़ोन आता है और वो उसे उठाने के लिए चली जाती है। फ़ोन उठाने के बाद वो बात कहते हैं कि वो प्रेयर मीटिंग जाएं और वहाँ पर जाकर बहुत सी बातों को सीखें। इसके बाद दूसरी ओर आदर्श अपने घर से निकलता है और अपने घर से निकलने के बाद वो प्रेयर मीटिंग के लिए चल देता है। इसके बाद बहुत से और भी लोग प्रेयर मीटिंग के लिए इकट्ठे होते हैं और वे साथ मिलकर एक घर में जुटते हैं, इकट्ठे होते हैं कि परमेश्वर की महिमा करें और उसकी बातों में से सीखें। और वो सभी वहाँ मिलकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसके गीतों को गाते हैं और बहुत ही आनंद के साथ परमेश्वर के महिमा और स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसको आदर देते हैं और एक साथ मिलकर वो उसे सराहते हैं। और आदर्श और अनु भी उस मीटिंग के लिए वहाँ पहुँचते हैं और उनमें से एक भाई जिन्होंने उन्हें बुलाया था सबसे मिलाते हैं और उन्हें बैठने को कहते हैं। और इसके बाद वो सभी मिलकर फिर से परमेश्वर के गीतों को गाने लगते हैं और फिर से आनंद करते हैं, फिर से प्रभु की महिमा करते हैं और उसकी स्तुति करते हैं और एक साथ उसकी संगति में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वचन का समय होता है जहाँ पर उनमें से एक भाई वचन को बांटते हैं कि जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसे अपना दोस्त बनाते हैं, तो किस प्रकार प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगती है। और जब हम अपने पापों को मानते हैं, परमेश्वर अपनी आत्मा से परिपूर्ण करते हैं। इसके बाद वे अंतिम प्रार्थना करते हैं जहाँ पर वह हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। और उसी घड़ी आदर्श और अनु जिन्होंने आज के वचन को सुना, वे परमेश्वर की बातों को स्मरण करते हैं, अपने पापों को याद करते हैं और परमेश्वर के सामने पश्चाताप करते हैं। वो अपने पापों को मानते हैं कि उन्होंने जो भी गलतियाँ की, पाप की, उसे परमेश्वर पिता क्षमा करे और उनके जीवन में उनका मित्र होकर आ जाए। और ये कहकर वो दोनों प्रार्थना करते हैं
और परमेश्वर का अपने जीवन में स्वागत करते हैं। इसके साथ ही प्रार्थना खत्म होती है और उनका ये प्रेयर मीटिंग खत्म हो जाता है। उसके बाद ये सभी अपने घर की ओर चल देते हैं। सब वहाँ से निकलते हैं और अपने घर को जाने के लिए अपने जूतों को चप्पलों को पहनते हैं और वहाँ से चलते हैं। लेकिन इस बार आदर्श और अनु के साथ उनके साथ पवित्र आत्मा भी हो लेते हैं। आइए देखते हैं आदर्श के जीवन को कि पवित्र आत्मा मिलने के बाद वो अपने घर में क्या करते हैं। एक दोपहर जब आदर्श अपने घर में होते हैं तो अपने पढ़ाई को करने के बारे में सोचते हैं और वो एक बुक लेते हैं और उसे पढ़ने लगते हैं। तभी पवित्र आत्मा उनसे कहता है कि प्रार्थना कर लो, पर वो सब बोलते हैं ये मैं क्या सोच रहा हूँ, और करके वो इस बात को टाल देते हैं और दोबारा पढ़ने लगते हैं। लेकिन बहुत पढ़ने के बाद भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। वो बहुत सोचने लगते हैं और बोलते हैं ये पढ़ाई मुझसे नहीं होने वाली। तब पवित्र आत्मा दोबारा उनसे कहते हैं प्रार्थना कर लो। तो बोले क्या मैं सोच रहा हूँ, और इस बात को बोलकर वो अपने पढ़ाई की किताब को थोड़ा निहारते हैं, देखते हैं और फिर उसे साइड रखकर पिक्चर देखने के लिए चले जाते हैं। जब वो अपने घर में उस पिक्चर को देखते हैं तब पवित्र आत्मा उनके बगल में बैठकर उनको देखता है कि आदर्श क्या कर रहे हैं। उसी वक्त अनु जो अपने घर में होती है वो इस बारे में बहुत सोचती है कि शायद उसे अब एक ट्यूशन टीचर की ज़रूरत है, और तब वो अपने दोस्त आदर्श को कॉल करती है। और तब वो आपस में बातचीत करते हैं कि अब शायद उन्हें ट्यूशन टीचर की ज़रूरत है और उन्हें साथ ही कहीं पढ़ना चाहिए, इस बारे में बात करते हैं। और साथ ही ये भी बात करते हैं कि आने वाले उस प्रेयर मीटिंग में फिर से मिलेंगे और इस बारे में फिर से अच्छे से बात करेंगे। और ये बात करने के बाद वो अपने फ़ोन को रख देते हैं। उसी वक्त दूसरी ओर अनु को पवित्र आत्मा बोलता है कि किसी बात की चिंता मत करो, पर परमेश्वर पर भरोसा रखो। तब अनु सोचती ये मैं क्या सोच रही हूँ। और उसके बाद फिर वो लोग नेक्स्ट प्रेयर मीटिंग के लिए जाते हैं। फिर से वो सब उस घर में इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर के वचनों में से सीखते हैं, उसके गीतों को गाते हैं, और जब प्रेयर सेशन खत्म होता है वह अंतिम प्रार्थना करते हैं। उसी वक्त आदर्श को पवित्र आत्मा कहता है कि जाओ और उस भाई के लिए प्रार्थना करो। तो आदर्श सोचता है कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, मेरे जीवन में तो खुद ही इतनी परेशानी है। तब दूसरी ओर पवित्र आत्मा अनु से कहती है कि जाओ उस भाई के लिए प्रार्थना करो। तो अनु इस बात को ना बोलकर टाल देती है। लेकिन दोबारा पवित्र आत्मा फिर से उससे कहता है कि जाओ और उस भाई के लिए प्रार्थना करो। तो अनु इस बार एक सेकंड सोचकर उस भाई के लिए प्रार्थना करने के लिए चली जाती है और उस भाई पर अपने हाथों को रखकर वो प्रार्थना करती है उसके जीवन के लिए, और जो भी ज़रूरत है उसके जीवन में उसके लिए वो प्रार्थना करते हैं। और हर एक बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर वो प्रार्थना करती है और हर एक बातों के लिए वो धन्यवाद करते हैं। दूसरी ओर आदर्श प्रार्थना करता ही रहता है पर सुनता नहीं। और इसके साथ ही प्रार्थना खत्म होती है और फिर वो सभी वहाँ से अपने घर के लिए चल देते हैं। लेकिन बाहर निकलने के बाद वे थोड़े मिलकर आपस में मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। और तभी जब अनु निकलती है तो वो भाई उसे साइड में खड़े करके उससे बातचीत करते हैं कि आज जब अनु ने उनके लिए प्रार्थना की तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो टीचिंग लाइन में और उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी। तब अनु कहती है आप टीचिंग लाइन में हो,
तो वो बातचीत करते कि हाँ मैं टीचिंग लाइन में हूँ और मुझे बहुत सी बातों की परेशानी थी। मैं पूछ रहा था परमेश्वर पिता कि कैसे करूँ, क्या काम करूँ, क्योंकि अभी मेरे पास कोई काम नहीं। तो अनु से बताते कि आप टीचिंग लाइन में हो, तो क्या आप मुझे ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। तो अनु के उस बात को वो भाई बोलते हैं कि हाँ ज़रूर। तो वो लोग इस बात पे राज़ी होते हैं कि वो उसे ट्यूशन पढ़ाए, और तब वो अपने हाथों को मिलाकर कहते हैं कि ठीक है, कल से ट्यूशन ज़रूर आना। और इस बात को लेकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और अनु उस घड़ी परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं और सब फिर वहाँ से चल देते हैं। और इसी के साथ ये कहानी भी ऐसी ही चलती रहती है। तो आपने स्किट देखा? मुझे लगता है आपको स्किट अच्छा ही लगा होगा। अब चलिए देखते हैं कि स्किट के द्वारा हम क्या सीखते हैं। तो आपने देखा होगा एक दीदी और एक भैया को, आदर्श और अनु को, किस तरह वो एक दूसरे से बात करते हैं प्रेयर मीटिंग जाने के लिए, जहाँ उनके एक दोस्त उन्हें बुलाते हैं। और जब वो वहाँ जाते हैं और वहाँ के वचन को सुनते हैं, और तो वो उस बात को जानते हैं, इस बात को समझते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है। ठीक है, यीशु मसीह क्या है? हमारा सच्चा मित्र है। जब हम उनको फ्रेंड बनाते हैं और जब हम उनको अपने जीवन में बुलाते हैं, तो हमारे लिए किसको भेजते हैं? सहायक को, यानी कि पवित्र आत्मा को भेजते हैं। हमारे के जीवन में, हर एक के जीवन में भेजते हैं वो। जैसा हमने वचन में देखा था ना, यूहन्ना 14 में, कि जैसा वचन बतलाता है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो हमें क्या करेगा? सब सत्य का मार्ग बताएगा। उसी प्रकार जैसा आपने स्किट में देखा कि जब आदर्श और अनु अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह से क्षमा मांगते हैं, और जब उसको अपने जीवन में बुलाते हैं, जब उसको अपना दोस्त बनाते हैं यीशु बाबा को, तो पवित्र आत्मा उनके जीवन में आते हैं और उनके जीवन में आकर पवित्र आत्मा उनके साथ हो लेते हैं। आपने देखा था वो दीदी वाइट कपड़े पहन के घूम रही थी उनके साथ, वैसे ही पवित्र आत्मा भी हमारे साथ घूमता है, हमारे साथ हर कहीं चलता है। और हम कुछ भी करते हैं, पवित्र आत्मा हमेशा हमें देखता रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, और वो हमारी हमेशा सहायता करता है। जब हम पढ़ाई करते हैं, शायद आपके मन में भी आता होगा ना कि प्रेयर कर लो, वो और कोई नहीं पर पवित्र आत्मा ही आपसे बातचीत करता है और कहता है कि प्रार्थना कर लो, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हर एक काम हम परमेश्वर पिता के हाथों में सौंपते हैं। ठीक है, तो आज का स्केच यही था कि जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाते हैं, उससे दोस्त बनाते हैं, तो हमारा जीवन उनकी आत्मा के अकॉर्डिंग हो जाता है, यानी कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आते हैं और हमारे जीवन को वो चलाते हैं और हम परमेश्वर पिता के मार्गों पर चलने लगते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत बार पवित्र आत्मा की बातों को नहीं सुनते। आपने देखा था ना, जब अनु दीदी फोन में बात करती तो पवित्र आत्मा उनसे कहता है कि चिंता मत करो, लेकिन अनु दीदी क्या कहती है? अरे ये मैं क्या सोच रही हूँ, आपने तो देखा ही होगा। उसी प्रकार जब पवित्र आत्मा भी बहुत बार हमसे बातचीत करता है तो हम भी उसकी बातों को नहीं सुनते हैं। हम सोचते हैं ये मैं क्या सोच रहा हूँ और हम उसकी बातों को टाल देते हैं। फिर आपने देखा कि किस तरह जब वो दूसरी बार प्रेयर मीटिंग में इकट्ठे हुए थे और इस बात से वो परेशान थे कि वो किस तरह अपने ट्यूशन टीचर को ढूंढे और अपने पढ़ाई लिखाई को करें, तो आपने देखा ही होगा कि वो लोग जब प्रार्थना कर रहे होते हैं तो पवित्र आत्मा क्या कहता है? आदर्श से कहते हैं कि जाओ और अमन भैया के लिए प्रार्थना करो, लेकिन आदर्श क्या बोलते हैं? आदर्श बोलते हैं कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ, यहाँ तो मेरे ही जीवन में इतनी सारी परेशानी है, मैं दूसरे के लिए कैसे प्रार्थना करूंगा। और वो कहकर वो क्या करते हैं? वो पवित्र आत्मा की बात नहीं सुनते हैं और दोबारा प्रार्थना करने लगते हैं। ऐसा बहुत बार होता है ना कि जब आप प्रार्थना कर रहे हैं और अंदर से एक आवाज आता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, अच्छे कामों के लिए आता है ना आवाज, वो पवित्र आत्मा आपसे बात करते हैं। और अगर हम उस घड़ी अगर हम उस बात को नहीं सुनते हैं तो हम क्या करते हैं? हम पवित्र आत्मा को मना करते हैं। जैसे मम्मी पापा हमारे साथ बातचीत करते हैं ना कि बेटा एक गिलास पानी ला दो, तो हम क्या बोलते हैं? नहीं मेरे पास तो अभी बहुत काम है, मैं नहीं करूंगा। तो हम क्या करते हैं? हम उन्हें मना कर देते हैं। उसी प्रकार जब हम प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करते हैं और अगर हम उस बात को नहीं करते तो हम क्या करते हैं? उनको मना करते हैं। दूसरी तरफ आपने क्या देखा कि जब अनु दीदी को पवित्र आत्मा बोलते हैं कि जाओ और अमन भैया के लिए प्रार्थना करो, तो क्या कहती है? एक बार के लिए सोचती है कि अरे ये मैं क्या सोच रही हूँ। फिर दूसरी बार फिर पवित्र आत्मा उससे कहते हैं कि जाओ और अमन भैया के लिए प्रार्थना करो, तो क्या करती हैं?
तो 1 सेकंड के लिए सोचती है ना, मतलब ऐसे करके सोचती हैं और उसके बाद क्या करती है, वो चली जाती है और अमन भैया के लिए प्रार्थना करती हैं। तो पवित्र आत्मा क्या करते हैं, जब पवित्र आत्मा इस बात को देखते हैं कि अनु दीदी उनकी बातों को सुनती है तो बहुत ही खुश हो जाती हैं और सब कुछ अच्छा होता है। उसके बाद आपने देखा ना कि उसके बाद प्रेयर मीटिंग खत्म हो जाता है और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, अपने घर जाने के लिए वहां से निकलते हैं। और जब बाहर निकलकर जब वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, मिलते हैं, तो अमन भैया बाहर में आपने देखा ना कि अनु दीदी को किस तरह रोककर साइड में ले जाकर उनसे बातचीत करते हैं, है ना। तो क्या बातचीत करते हैं, वो ये बातचीत करते हैं कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरे लिए प्रार्थना किया। और जब वो एक दूसरे से बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, अनु दीदी परमेश्वर पिता को, यीशु बाबा को थैंक यू कहती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा की बात को सुना और क्या किया, उस अच्छे रिजल्ट को, जैसे हम लोग एग्जाम लिखते तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है ना, हर एक को A+ A ग्रेड मिलता है ना, उसी प्रकार जब हम पवित्र आत्मा की बात को सुनते हैं तो हमारे साथ भी बहुत अच्छा होता है। तो आज का वचन यही था कि यीशु बाबा हमसे यही कहते हैं कि मुझ पर विश्वास करो, मुझे अपना दोस्त बनाओ। क्योंकि जब हम यीशु बाबा को अपना दोस्त बनाते हैं, हर एक बात यीशु बाबा को बताते हैं, तो क्या करते हैं, यीशु बाबा हमारे साथ हो लेते हैं। किस रूप में? पवित्र आत्मा के रूप में। और हम जो कुछ भी करते हैं पवित्र आत्मा हमेशा देखते रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम कुछ भी गलत भी करते हैं ना, तो उस गाड़ी भी पवित्र आत्मा में देखते रहते हैं, सोचते हैं ये शाहिद क्या कर रहा है, ये क्यों बदमाशी कर रहा है, वो ये सोचते हैं। और उस टाइम भी वो बोलते हैं साहिल बदमाशी मत करो, लेकिन हम उस टाइम क्या करते हैं वो हमारे ऊपर है, ठीक है। हम क्या डिसीजन लेते हैं, हम क्या रास्ता चुनते हैं कि हम सही करें कि गलत, ये हमारे ऊपर है। तो आज का स्किप यही था कि हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। और जैसा वचन में हमें मिला कि जैसा प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने हमारे साथ किया था कि वो अपने पवित्र आत्मा को हम हर एक पर भेजेंगे, उन्होंने वैसा ही किया है, ठीक है। तो आज के वचन से आपने बहुत कुछ सीखा ना, स्किप के द्वारा भी, ठीक है। तो प्रभु आपको आशीष दे, तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। चलिए हम लोग एक और एक्शन सॉन्ग करेंगे। दाऊद ने गोलियत को गोफन से है मारा, दाऊद ने गोलियत को गोफन से है मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। एक से नहीं, दो से नहीं, तीन से नहीं, चार से नहीं, एक से नहीं, दो से नहीं, तीन से नहीं, चार से नहीं, 5 पत्थर नदी से उठाकर एक पत्थर मारा, 5 पत्थर नदी से उठाकर एक पत्थर मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। दाऊद ने गोलियत को गोफन से है मारा। आइए आज हम लोग संडे स्कूल को समाप्त करते हुए अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। आइए अपने आँखों को बंद करें। बड़े बच्चे, आपको बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जल्दी अपने अपने आँखों को बंद करें, हाथ जोड़ें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं स्वामी सुंदर समय के लिए। प्रभु आज के पिता दिन को देखने दे, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु पिता आज के स्किट से प्रभु हमने बहुत कुछ सीखा। पिता होने दे स्किट के माध्यम से हमारा जीवन बदलने पाए। प्रभु प्रेम पवित्र आत्मा आप इसी तरह हम में से हर एक की अगुवाई करी प्रभु, और पिता होने दे इस अगुवाई के कारण पिता हमारा जीवन बदलने पाए प्रभु।
और पिता इस जीवन से पिता बाकी लोग आपको ग्रहण करने पाए प्रभु, आपके राज्य में प्रवेश करने पाए। पिता हमें सारे के पापों को अपराधों को आपके सम्मुख मानते हैं और धन्यवाद देते हैं कि यीशु के लहू से आपने इसे शुद्ध और पवित्र किया है। पिता होने दे जैसा चाल चलन, जैसा बोली वचन आप चाहते हैं, अपनी आत्मा के द्वारा हमें से हर एक को चलाइए। पिता आज के सेशन का नियंत्रण लेने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक टीचर्स का पिता अगुवाई करने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक लोगों को पिता जो इस इन्वॉल्व है पिता आपने अगुवाई की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस आने वाले सप्ताह को भी पिता आपके हाथ में सौंपते हैं। आप ही हम में से हर एक के संग साथ रहिए और पिता होने दे आने वाला संडे पिता फिर से हम इसी समय अपने बच्चों से मिलने पाए प्रभु और आशीषित होने पाए पिता। और क्या मांगे इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करिए। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी होए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महत्व सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ सर्वदा रहे। आमीन। यीशु सहाय।